देखिए यूपी सी नेट का फॉर्म कैसे भरा जाता है। गूगल पे आइए और लिखिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपको वेबसाइट खुल जाएगी यूनिवर्सिटी की और यहाँ पे राइट साइड में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिखेगा। उस पर क्लिक कीजिए। ये तीनों सेगमेंट के जो एप्लीकेशन है सबका एक ही जैसा परफॉर्मा है, तो मैं आपको एक का बता देता हूँ। अगर आपका तीनों में से किसी का है तो सेम लगभग सेम ही रहता है। तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिक सी डिटेल डालनी है। ध्यान रखें जो भी डिटेल डालेंगे वो चेंज नहीं होगी, ना ही वो एडिट की जा सकती है। तो इस वजह से डिटेल ढंग से डालिएगा। मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूँ आपको शो करने के लिए, ये किसी ग्राहक की नहीं है या फिर किसी कस्टमर्स की नहीं है, ये मेरी डिटेल है, मैं आपको शो करा रहा हूँ। और अगर आपका ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यूएस है कैटेगरी, तो इसके लिए आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए। वैसे ये सर्टिफिकेट कहीं फॉर्म में अपलोड नहीं होगा, लेकिन बना होना चाहिए ताकि आपका जब काउंसलिंग हो नेक्स्ट आगे एग्ज़ाम के बाद, तो फिर आप उस काउंसलिंग में शो कर सकें। तो 1 अप्रैल 26 के बाद का ही आप अपलोड करें, सॉरी, अगर है तो बना लीजिए, नहीं है तो बना लीजिए और ऐसा करके ही आप आगे नेक्स्ट को भरें। कास्ट सर्टिफिकेट कहीं भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, ठीक है? ओके, अब हमने अपनी बेसिक सी डिटेल डाल करके सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ा है। अब यहाँ पे कह रहा है मोबाइल ओटीपी डालिए और ईमेल पर भी एक ओटीपी आता है, वो भी डालिए। तो हमने मोबाइल और ईमेल दोनों ओटीपी डाल दिया है। हालाँकि नंबर वगैरह भी मैंने अपने ही यूज़ करे हैं ताकि आपको समझा सकूँ। कोई परेशानी होती है तो मेरे नंबर पे मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जो ईमेल पर पासवर्ड आया है, उस पासवर्ड को हमने डाला ओल्ड पासवर्ड के तौर पे और एक नया पासवर्ड अपने मन से कुछ भी बना लिया है। जैसे कि मैंने अपना पासवर्ड बनाया है भोला@123। भोला का बी कैपिटल है। ओके, पासवर्ड हमारा रीसेट हो चुका है और हमारे ये एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले डैशबोर्ड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन शीट हमें भरनी पड़ेगी, फ़ोटो के साथ। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने पड़ेंगे अपने। साथ के साथ यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। नीचे एक डायग्राम या बॉक्स है, उस पे लिखना भी पड़ता है। अभी मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं हम। फॉर्म पे क्लिक करा हमने, इसमें इस पेज पे हमें कुछ नहीं करना, बस एक जगह चेक करना है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं? यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपके पास? अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िए। कहीं अपलोड नहीं करना होता है, जस्ट इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि है कि नहीं है। नेक्स्ट करा हमने, दूसरा सेगमेंट है एड्रेस का, तीसरा आपके एजुकेशन का एंड देन उसके बाद आगे का वेरिफिकेशन शीट का। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है, मान लीजिए अगर आप यूपी के हैं तो यूपी ही भरेंगे ऑफ कोर्स, आपका परमानेंट प्रेज़ेंस सेम रहेगा। अगर कोई झारखंड का है, कोई राजस्थान का है, कोई बिहार का है, कोई दिल्ली का है, वो भी इस एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो अपनी वो डिटेल लिखेंगे। और उस केस में आप अपना जो भी आपका राज्य है, पहले उस राज्य का सिलेक्शन कीजिए, फिर अपने सिटी या डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन कीजिए, दोनों एक ही है, कन्फ्यूज़ मत होना है आपको। एंड देन अपनी डिटेल को लिख करके आप आगे बढ़िए। आप टाइम ले लीजिए। अगर आप ये कहेंगे कि अगर मैं नोएडा में रह कर के पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ झारखंड का, तो क्या मुझे नोएडा का कोई प्रूफ़ अपलोड करना पड़ेगा? कोई प्रूफ़ अपलोड नहीं करना होता है इस पूरे फॉर्म में आपको। आपको बस अपनी डिटेल देनी पड़ती है कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ का है। मान लेते हैं एक केस में मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसका एड्रेस है झारखंड का। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एड्रेस लिख रहा हूँ, आप सेम कॉपी मत कीजिएगा, एग्ज़ाम्पल है ये। और उसका पिन कोड मैंने डाल दिया झारखंड का जो भी है एग्ज़ाम्पल के तौर पे। और यहाँ पर नोएडा में वो रह रहा है, सेक्टर 22 में, मेरे शॉप के ही पास में, तो वो हमने डाल के सबमिट कर दिया। देखा, कहीं भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता है, वेरी ईज़ी है। अब पूछ रहा है कि 10वीं आपने कहाँ से करी? 10वीं जहाँ से भी करी है आपने, इस स्टूडेंट ने मान लेते हैं झारखंड बोर्ड से करा है, तो झारखंड बोर्ड का जो भी स्कूल का नाम है वो लिखें, नीचे अदर्स करके झारखंड बोर्ड लिखें। अगर सीबीएसई झारखंड बोर्ड से सीबीएसई में करा है, झारखंड से सीबीएसई बोर्ड से करा है, सीबीएसई बोर्ड तो ऑल इंडिया में हर जगह है, तो सीबीएसई बोर्ड लिखा जाएगा। तो ये झारखंड स्टेट बोर्ड नहीं होगा। स्टेट बोर्ड से करा है इन्होंने, इसलिए हमने अदर सेलेक्ट करके झारखंड रखा है। यूपी बोर्ड से करा होता तो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा था यूपी बोर्ड का। ओके। और एक और चीज़ है कि अगर आपका 10वीं कोविड के टाइम पे हुआ है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स नहीं डालने की ज़रूरत है, वो ऑटोमैटिकली इसको चेक कर दीजिए तो अपने आप भर जाएगा, क्योंकि कई लोग ग्रेस मार्क्स से भी पास हुए हैं कोविड के टाइम पे। ऑलराइट। अब 10वीं में आपके जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, सोशल साइंस के हैं, मैथमेटिक्स के हैं और इंग्लिश हैं और हिंदी है, इन पाँचों में आपको टोटल कितने-कितने मार्क्स मिले हैं, वो आपको आराम से एंटर करना है। अब देखिए, अगेन आपका 12वीं कौन से स्टेट बोर्ड से करा है आपने?
सीबीएसई से करा है, यूपी बोर्ड से करा है, अदर स्टेट बोर्ड से करा है, आईसीएसई से करा है, वो अपना स्टेट बोर्ड का नाम लिखे, इधर स्कूल का नाम लिखे, इंस्टीट्यूट स्कूल एक ही होता है। 500 का आपका टोटल मार्क्स था, तो 500 में से आपको कितने आए हैं वो लिखिए, इधर कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो सारे आप कॉमा डाल के आगे लिखते जाइए, कोई बात नहीं। और अगर आप अपीयरिंग हैं, तो अपीयरिंग वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए, आप फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, अपीयरिंग वाले भी फॉर्म भरते हैं। अगेन नीचे देखिए बायोलॉजी में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं और इंग्लिश में कितने में से कितने मार्क्स आपको आए, वो भी बाइफरकेट करना जरूरी है। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि हिंदी का नहीं आ रहा और अदर सब्जेक्ट का नहीं आ रहा, उनका चाहिए ही नहीं, ये मेडिकल की फील्ड है, तो मेडिकल के से जुड़े आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है, पासपोर्ट साइज फोटो पहले से खिंची होनी चाहिए, पीछे का दीवार प्लेन होना चाहिए और वो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें, देन अपना सिग्नेचर भी अपलोड करें। और उसके बाद ये जो शीट दिखाई थी शुरुआत में आपको, वो शीट भी आपको अपलोड करनी है। या वैसे तो मैंने खाली अपलोड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप इसको भर के अपलोड करेंगे। लेफ्ट थंब और राइट थंब दोनों साइड में, नीचे में आइडेंटिफिकेशन 2 मार्क शरीर के पहचान चित्र, वो भी अपलोड करेंगे आप। अब ये देखिए, ये आपका फॉर्म हमने सबमिट कर दिया है। याद रखिएगा मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन लाइव फोटो भी कैप्चर की थी मैंने। ये देखिए मेरा लाइव फोटो राइट साइड में दिख रहा है आपको, लाइव फोटो भी कैप्चर करी हुई है। ये मेरा अपलोडेड फोटो, ये मेरा लाइव फोटो, एंड देन ये शीट ब्लैंक है, लेकिन आपको ब्लैंक नहीं अपलोड करना, आपको अपलोड करना है क्लियर फोटो भर करके एक्चुअली। ठीक है, हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया है, हमने सबमिट कर दिया है, यहाँ पे डिटेल्स है। आप देखिए अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फॉर्म। अब सिर्फ पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, फिल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। 3000 रुपए का पेमेंट है, उनकी वेबसाइट पे करना है। मोबाइल नंबर पूछ रहा है फिर से, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, दिखा देता हूँ लास्ट लास्ट तक। पेमेंट तो नहीं करूंगा, 3000 रुपए का पेमेंट एग्जाम्पल कैसे दिखा सकता हूँ आपको। ऑलराइट, मेल, मेरा ये मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने, अपनी ईमेल आईडी डाल दी, एंड देन ये क्यूआर कोड दिखेगा, क्यूआर कोड पे पेमेंट कर देंगे आप, एंड देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देखा कितना आसान था फॉर्म अप्लाई करना। वैसे ये काम अगर आप चाहते हैं हमसे कराना तो हमसे भी करा सकते हैं, शॉप पे आ जाइए, ऑनलाइन करा लीजिए। मेरा नाम है भोला साइबर कैफे, वेबसाइट गूगल पे सर्च कीजिए भोला साइबर कैफे, मेरे को शॉप की लोकेशन आपको दिख जाएगी। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर्म भराने के लिए। और भी कई तरह के हम काम करते हैं, एक्चुअली पूरे दिल्ली एनसीआर से लोग हमारे यहाँ फॉर्म भराने आते हैं। कई लोग ऑनलाइन करवा लेते हैं जो नहीं आ पाते, कई लोग शॉप पे आप विजिट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं फॉर्म हम भरे तो प्लीज विजिट कीजिए। थैंक यू।